अभिधान राजेंद्र कोश 7वां भाग 194 194 का शब्द है सब्बणु, यानी कि सर्वज्ञ। प्राकृत में सब्बणु कहते हैं, यानी कि ज्ञ प्रत्यय जानना, पहचानना, समझना, सर्व को जानने वाले सर्वज्ञ। सर्व तीनों लोक में, तीनों काल में, यानी कि मनुष्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीन लोक, तीनों का भूत, भावी और भविष्य, इस सब चीजों को एक साथ देखने वाले, समझने वाले, दर्शन भी है और ज्ञान भी है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति को सर्वम जानते इति सर्वज्ञ, सर्वज्ञ को वो जानते हैं। एक आत्मा यदि सर्वज्ञ जानता है तो पहले क्यों नहीं जानता? यानी कि जो विषय है, जो दुनियादारी है, जो सामने पदार्थ है, जो व्यक्ति है, जिसके काल आधारित जिसका कोई व्यवहार है, तो वो आत्मा पहले नहीं जानता है, वो ये आत्मा बाद में कैसे जान सकता है? सर्वज्ञ का ये गुण है कि जहाँ सर्वज्ञ होगा वहाँ सब कुछ सिरमौर, यानी कि सब कुछ जान सकेगा। जहाँ सर्वज्ञता नहीं है वहाँ कुछ नहीं जानेगा। तो सर्वज्ञता कहाँ है? सर्वज्ञता आत्मा में, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन उसी आत्मा को केवल ज्ञान नहीं है, उसी आत्मा को सर्व को जानने की शक्ति नहीं है, तो वो आत्मा का ज्ञान कुछ अलग है। इसके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये हो गई कि कोई ईश्वर को सर्वस्व मान देता है, तो भाई भगवान करे वो सही, भगवान की जैसी इच्छा। तो जैसे ईश्वर की मान्यता है ऐसी कर्म की मान्यता बन गई, जो गलत है। भगवान ने कर्मवाद बता दिया, वो कर्मवाद आत्मा की बंधन स्थिति है और कर्म मुक्त स्थिति वो आत्मा की गुण स्थिति है। तो स्वरूप को भूलकर ईश्वर को मानने वाले को तुमने बता दिया कि ये ईश्वर कर्तृत्व है, कर्म को नहीं मानते। लेकिन कर्म को सब कुछ मान लेते हैं, तो कर्म भी आपके कहाँ है? कर्म भी अध्यात्म थोड़ी है। तो कर्म से मिला हुआ और कर्म के कारण आता जाता वो सब कुछ मान्यता, वो मलिन स्वरूप है। इसके लिए अष्ट कर्म का क्षय, इसका मतलब अष्ट गुणों का प्रादुर्भाव। तो क्षय की वजह क्या थी? गुणों की प्राप्ति। तो गुणों की प्राप्ति के लिए मन बनाना कि कर्म क्षय की प्राप्ति के लिए मन बनाना, निर्जरा पदार्थ है, पर निर्जरा मलिनता की है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जब दृष्टि परिवर्तित होती है तो वो दृष्टि में लाक्षणिकता गुणों से आता है। लाक्षणिकता का मूलभूत कारण गुण है। तो जो सर्वज्ञता आई तब त्रिकालदर्शी बने। सर्वज्ञता नहीं थी तो कहाँ थी? आत्मा में ही थी कि कहीं बाहर से आई? आत्मा में ही सत्ता भाव से सर्वज्ञता थी, लेकिन प्रकट नहीं हुई थी। उस हिसाब से सारी स्थिति उसकी संसार की रही। तो सर्वम जानती सर्वज्ञ, सर्व को जानते हैं। तो कर्म क्षय के लिए मेहनत करनी है तो फिर ईश्वर कर्तृत्व जैसा बाह्य भाव आ जाएगा। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिशाली है। अरिहंत परमात्मा कर्म का क्षय किया चार घाती के, तो उनकी भक्ति, आस्था, उनके वचनों पर श्रद्धा, सब कुछ रखना ही था। किसी ईश्वरती, किसी सामर्थ्यवान की या किसी भी इंसान की हमें आसाधना, ईर्षा, निंदा नहीं करनी थी, विरोध नहीं करना था। लेकिन सर्वज्ञता यदि आत्मा में छिपी हुई है तो वो सर्वज्ञता पाने के लिए पुरुषार्थ कैसा होगा और कौन करेगा? पुरुषार्थ कौन करेगा सर्वज्ञता पाने के लिए? तो ज्ञानी ने सर्वज्ञता को दृष्टि कहा, अनंत दर्शन, देखने की ताकत। अब जो चीटी है वो चली जाती है शक्कर की ओर। क्यों भाई? उस विषय का राग है, वो विषय उसके लिए संसार है। एक सुकर यानी भूंड है, तो जो सुअर है उसको विष्ठा क्यों पसंद है, इंसान को क्यों पसंद नहीं है? वो चीज गलत थी। विष्ठा, विष्ठा वो मलिन है, मल है। इंसान क्यों नहीं चाहता? वो भूंड क्यों चाहता है? यदि गंदा होता तो दोनों नहीं चाहते। एक कौवा है, वो बैठा है बड़े कचरे के ढेर पर, तो वो वहां पर कचरा जो है वो इंसान को पसंद नहीं है। कोई इंसान ऐसा है
वो दारू पी के टल्ली हो जाता है, उसे दारू पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। तो पसंद नापसंद का विषय बाह्य है कि आंतरिक है, दृष्टि पे निर्भर है। तो दृष्टि का जो भाव है वो जरूरी है कि उसको बदलना। अब जीव की अवस्था बदलती रहती है और बदलते बदलते वो सारी चीज़ों में जुड़ता जाता है। तो अज्ञान के कारण न सर्वज्ञ तो समझ सकता है और नहीं समझ सकता है तो सर्वज्ञ तक पहुँच कैसे सकता है, सर्वज्ञ का आविर्भाव कैसे हो सकता है। वस्तु तमस्य विशेषतया अनुज्ञापके भगवती सूत्र के 12वें अध्याय में विश्व की समग्र वस्तु स्थिति का विशेष बोध उनके ज्ञान से कुछ भी अजान नहीं है। मैना क्या कहती थी, पूरे सिपाल रास है जो है सिद्ध चक्र की आराधना की जो इतनी विशिष्ट कथाएं है, तो सिपाल मैना के साथ जितनी भी घटना घटी इसमें मैना की मूलभूत श्रद्धा थी ज्ञानी अधिठू जोय, जो ज्ञानी ने देखा है उसमें कतई फेरफार नहीं होने वाला है। लेकिन उस ज्ञानी के दर्शन से जीव का सम्यक पुरुषार्थ भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो देखा है वो उनकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि से तुम जो देख रहे हो उनने उदय काल बताया, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से आज जो व्यवहार है वो बंध्य काल है, आज जो पुरुषार्थ है वो उदीर्णा काल है। आज तुम्हारा पुरुषार्थ जो सत्ता भाव को बदलना है वो श्रेष्ठ धर्म आचरण है, विशिष्ट सामर्थ्य योग में चला जाता है उदीर्णा और सत्ता को कवर करने के लिए। क्यों भाई, वजह क्या? तो ज्ञानी के दृष्टि से तो निश्चित है, ज्ञानी को सब पता है, सर्वज्ञ को। हमें क्या पता है? सर्वज्ञ की दृष्टि से हमें वर्तमान की स्थिति को स्वीकारना चाहिए, सर्वज्ञ की दृष्टि को हमारे अपने अंदर उतारना चाहिए, सर्वज्ञ की दृष्टि से जीवन के सारे व्यवहार करने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वज्ञ का शासन तुम्हें निर्मल बनाता है। दुख है तो सर्वज्ञ ने देखा हुआ है कि तेरा दुख कुछ समय के लिए है और तुम्हें खुद को समझना है कि ये मेरा दुख मेरे पूर्व के अज्ञान के कारण है और अज्ञान से कर्म हुआ। तो मेरा कर्म बदले या ना बदले, मेरा अज्ञान बदलना जरूरी है। अज्ञान बदलने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी, मेरी सारी मेहनत मेरे अष्ट गुण के लिए है, मेरी चिरंतर ज्ञान दशा के लिए है, प्रबोधनम, बोध का विकास होना। तो सर्वज्ञ स्थिति भगवान की और भगवान ने सब देखा है। तो ऐसे सर्वज्ञ का दर्शन कब हुआ? आज तो हो नहीं सकता दर्शन। इसके लिए ज्ञानियों ने ज्ञ शब्द से जानना, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का दर्शन तुम्हारी आंखों से करना चाहते हो तो वो संभव नहीं है, अरूपी पदार्थ है। सर्वज्ञ केवल ज्ञानी आत्मा, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त। तो सर्वज्ञ परमात्मा का दर्शन इस आंखों से हो नहीं सकता, शास्त्रों के शब्दों से हो नहीं सकता। इसके लिए ज्ञ, सर्वज्ञ, उनको जानने के लिए तुम्हारे पास वो जानना जरूरी है, तुम्हारा ज्ञाता भाव आना जरूरी है। वो स्थिति अनुभव से ही बाहर आती है, निश्चित अनुभव करता है, निर्णय स्पष्ट करता है। अब जहां आपको सोना क्या है वो जानने के लिए सोने का ज्ञान तो चाहिए ना, हीरा क्या है हीरा जानने के लिए हीरा का ज्ञान चाहिए ना। किसी को खाना पकाना है तो बिना ज्ञान से कैसे पकाएगा खाना? 10 लोगों को घर में खाना खिलाना है तो हर चीज के पीछे टेस्टिंग है, यानी कि नॉलेज है, और विदाउट नॉलेज कोई भी चीज क्लियर नहीं होती। सर्वज्ञ को जानने के लिए कौन सा ज्ञान? पदार्थों का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, साधन सामग्रियों का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान, निमित्त कारण कोई भी सर्वज्ञ के अनुभव में नहीं ले जा सकता। लेकिन वो निमित्त उपकारी तब साबित होते हैं कि तुम उस निमित्त से और आगे अपनी आत्मशक्ति को विकसित करते जाओ। इसके लिए परमात्मा की प्रतिमा की पूजा पाठ करने के बाद भी परमात्मा का फरमान है, उपदेश है, आज्ञा है, परमात्मा का सिद्धांत है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा बसे है ना, उसकी खोज के लिए तू यहाँ आना। यहाँ पर तुझे मैं नहीं मिली तो समझ लेना तुझे तू नहीं मिल पाएगा। यहाँ यदि मंदिर में मैं मिल गया तुझे भाव रूप से, प्रायश्चित रूप से, गुण रूप से, परिवर्तन के रूप से, सद्भाव के रूप से, स्वरूप से रूप से यदि तुझे मैं मिल गया, तेरा मेरा मिलन हुआ, तो समझ लेना वो कनेक्शन बेस्ट है।
क्यों वायर को खुला नहीं छोड़ता? पता है कि उसके साथ उसको कॉटिंग जरूरी है, उसका वायरिंग पाइप में और इलेक्ट्रिक से जरूरी है। तो हर चीज का कोई ना कोई संबंध रहता है कार्य कारण भाव से। तो भगवान की भक्ति के लिए जो पहुंच गया मंदिर में, उसे भगवान न मिले तो बजे क्या। और जो भगवान के सिद्धांत उन्होंने पाए हैं तो उनका नहीं है। सर्वज्ञ यानी कोई व्यक्ति नहीं, सर्वज्ञ यानी कोई क्रिया नहीं, सर्वज्ञ यानी कोई देह या किसी ने त्याग किया ऐसे महावीर स्वामी ऐसा नहीं। सर्वज्ञ इसके लिए कहा गया कि उसकी आत्मा में वो सामर्थ्यता थी जो अनंत आत्माओं में छिपी थी और अनंत आत्माओं ने प्रकट की, और जिसने प्रकट की उनको देख के उनको भी लगा मुझे प्रकट करना है। इस संसार में कैसा होता है कि भाई ये सुखी है मुझे भी सुखी बनना है, इसका अच्छा घर है मुझे भी इधर घर लेना है, मेरा भी अच्छा घर होना चाहिए, इसने अच्छा आराधन उपदान नवाणु कराया हम क्या से करेंगे। किसी चीज को देखकर वो निर्णय पे आता है और वो सही है इसके लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन देखना इतना समाप्त नहीं है, देखना साथ साथ, देखने के साथ साथ समझना भी जरूरी है, समझने के साथ साथ पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो सर्वज्ञ को समझना बहुत बड़ा विशाल सम्यक सूत्र चाहिए, बहुत विशाल सूत्र, और वो सूत्र मिलता है तो हर बार वो परमात्मा के आसपास रहता है। तो सर्वज्ञ की व्याख्या की वस्तु तोमस्य विशेषतया अनुज्ञापके, उनको जानना जरूरी है, विशेष बोध शब्द रखा है। वीर एवं सर्वज्ञ, वीर कौन है तो अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर देव, उनका नमस्कार। क्यों भाई? कि उन्होंने ये सब कुछ पाया। अब देखने जाओ तो दुनिया का संसार का नियम है कि शक्तिशाली को दुख नहीं होना चाहिए। जो विद्याधर है, जिसमें जादुई शक्तियां है, जो चमत्कार करते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करके बैठे हैं, उसे तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभु महावीर को तो लोग मारने आते हैं, चंड को सिंह मार देता है, जहर डालता है, वो आग डालती है, कठपुतना वगैरह यक्ष वगैरह 12-20 उपसक करते एक रात में, वो कान में खिला मारते। ये शक्ति है और दुख ऐसा हो सकता है, संसार ऐसा मानता है कि शक्तिशाली उसे दुख नहीं होना चाहिए। जो सुखी है, जिसका पुण्य का उदय है, जिसे अनुकूलता है, उसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है कि मेरे सुख का कारण मेरा धर्म है, मेरे सुख का कारण मेरे सत्कार्य है, संसार के सुख का कारण मेरे अच्छाइयाँ है। ज्ञानी कहते हैं कि तेरा जो सुख है ना वो दुख मिश्रित है, क्योंकि दुख उनमें से निकला नहीं है, इसके लिए वो सुख में दुख साथ में है। और सर्वज्ञ महावीर, वीर एवं सर्वज्ञ, वीर भगवान कहते हैं मेरे सुख में से संपूर्णतया सुख दुख व्यवहारिक सांसारिक निकल जाना चाहिए। इसके लिए तीर्थंकर बने, सर्वज्ञ बने, तो किस आधार पर बने? आत्मा की अनंत शक्तियों के आधार पर बने। सुख दुख सारे निकल गए, निकालने पड़े नहीं। दुख देने आए तो दुख देने वाले को भी कुछ रिएक्शन ना आया, वो दुख देता रहा और खुद ने रिएक्शन नहीं लाया। अब संसार को शक्ति ही, अनुकूलता, पुण्य, पैसा, बुद्धि, बल, रूप, विद्या, वही सब कुछ अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के कारण वो धर्म भी करता है। या तो धर्म की क्रिया पहले की थी तो उपकार मानता है कि भाई एक क्रिया से मुझे अच्छा हो गया, मैंने धर्म किया तो मुझे अच्छा लाभ मिला, और बाद में भी सुखी होने के बाद वो धर्म करता है कि भाई धर्म क्रिया कर तो अच्छा रहेगा। ज्ञानी कहते हैं सर्वज्ञता का अर्थ इतना है, आप अपने कर्म रहित अवस्था को स्वीकारो। जितने भी कर्म बंधन के स्थान है, जितने भी अज्ञान के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रवृत्ति गलत हो रही है, आत्मबाह्य भाव की हो रही है, उससे मुझे मुक्त होना है। कहाँ 1 रुपया लगता है बताओ? कहाँ हजारों क्रिया लगती है, कहाँ बड़े बड़े महोत्सव ताम झाम में उपवास लगते हैं। तो जब इंडिविजुअल पावर, आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है तो समझ लेना सर्वज्ञ का ज्ञान होगा तो ही होगा। क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मदर्शन भी कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान के बाद दर्शन आया, तो ज्ञान था तो दर्शन हुआ। अब आत्मदर्शन इतनी बड़ी समृद्धि है, उसके बिना बहुत कुछ करना है उसको। आत्मदर्शन के बिना सब कुछ करना है, और आत्मदर्शन के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई पचखान नहीं लगता। लेकिन आत्मदर्शन होता है तो सर्वश्रेष्ठ पचखान होता है, सर्वश्रेष्ठ त्याग होता है, दान होता है। अनुकंपा दान समझोगे, अभय दान समझोगे, सुपात्र दान समझोगे। क्यों? क्योंकि निश्चय भाव से, निश्चय के भावों से, निश्चय भाव नहीं, निश्चय के भावों के कारण, आत्मदर्शन के भाव के कारण पूरा जीवन विशिष्ट बन गया, अद्भुत शक्तियों का विकास हो गया मन वचन काया की। क्योंकि जिसका आत्मा
अज्ञान में डूबा हुआ है तो उसकी मन वचन की काया की शक्ति भी ऐसे रहेगी। जिसका आत्मा ज्ञान में जुड़ गया है तो उसकी मन वचन काया की अनुसरण की शक्ति भी ऐसी उजास वाली, ज्ञान प्रकाश वाली रहेगी। अब प्रभु महावीर का जब आत्मबल बढ़ा था तो उसके व्यवहार भी ऐसे बढ़े थे। कोई अभी साधक है तो साधक के आत्मबल बढ़ता है तो उसके व्यवहार में बहुत ही गंभीरता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। आत्मा की बात करके कोई स्वच्छंद नहीं बन जाता है। आत्मा के दर्शन के नाम से, आत्मा के ज्ञान के नाम से वो विराधना या दोषित क्रियाएं या फिर जैसे वैसे कसायों के भाव में रहना, कसायों के काम में रहना, ऐसा नहीं करता है। वो कहता मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, मेरे में गुस्से का कोई भाव नहीं है तो ये सब करते नहीं, वो करना पड़ता है। अरे इतना भी क्यों करता है? मुझे कोई लालच ऐसी है नहीं, लेकिन ये जवाबदारी तो निभानी, बस छोड़ दे ना। तेरे जीवन के 50, 60, 70, 80, 90, 100 कतरा अपने आत्मा को स्थिर बना दे, सारी चीजों को दूर कर दे। तेरे शरीर के योग के कारण, शरीर की परंपरा, देह की परंपरा के कारण तू आत्मा की परंपरा से नहीं जुड़ पाया। और आत्मा की परंपरा जुड़ने के लिए उसे अवस्था से ज्यादा आस्था की आवश्यकता है। अवस्था मानव की है, अवस्था पंचेंद्रिय की है, अवस्था तीर्थ मिल गया है, अवस्था बहुत सारी है, आस्था नहीं है। क्या करेंगे? इसके लिए तिर्यंच गति में भी उसको मल पसंद आता है, मानव को मल पसंद नहीं आता है। दृष्टि का भेद है। मानव जीवन में उससे जैन दर्शन पता है तो वो अष्ट गुण से जुड़ेगा, अष्ट कर्म क्षय से नहीं जुड़ेगा। वो तो अपने आप कर्म क्षय हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप कर्म क्षय होता रहता है ज्ञान दशा के कारण। दो काम साथ में चलते हैं। तुमने खिड़की खोली तो हवा आई कि प्रकाश भी आया? खोली थी किसके लिए? हवा के लिए। तो प्रकाश कहां से आया? तो कि दो काम साथ में चले। तुमने भोजन किया तो भोजन से तृप्ति मिली, अब भूख शांत हुई, तृषा सुधा शांत हुई, तो क्या दोनों काम साथ में हुए। सुधा भी शांत हो गई और भोजन भी हो गया, यानी कि साता रह गई। पानी पी लिया तो प्यास जो थी ज्यादा वो भी खत्म हो गई और संतोष भी हो गया। तो प्यास खत्म होना और संतोष होना दोनों साथ में चला। यहां पर कहते हैं कि जैसे जैसे गुणों की दृष्टि तीव्र बनती जाती है, सर्वज्ञता का रास्ता अपनाता जाता है, ऐसे ऐसे वो कर्म के सामने परिवर्तन ला देता है। कर्म के साथ उसे कोई रहना पसंद नहीं है। कर्म आके भी बैठ जाए तो भी वो उसके साथ रह नहीं सकता, इग्नोर, उसको दूर कर देता है। कर्म से मैं क्या करूंगा भाई? इसके लिए ज्यादातर साधक अवस्था, जिसकी भी साधक अवस्था है, वो देखना आपको त्यागी मिलेंगे। व्यवहारिक त्यागी, दिखावे के त्यागी हो गए तो उसका अर्थ नहीं है। भावात्मक त्यागी बनते हैं तो उसकी प्रसन्नता अपरंपार होती है। कसायों का स्थान, कसायों का बल, कर्म का आविर्भाव, कर्म का बंधन वो कम होता जाएगा, क्योंकि कर्म बंध में अलिप्तता आ गई। उसकी जवाबदारी नहीं है, वो निभाएगा ही नहीं। उसकी जवाबदारी है तो भी निभा के आत्मघर में वापस आएगा। तो उसका सही रास्ता भी उसे मिलता रहे, वहां तक वो गया। सही रास्ता भी रुकना नहीं चाहिए, उस भाव से वो आगे बढ़ता गया। तो यहाँ पर सर्वज्ञता की दृष्टि जो है वो वीरस्य एवं सर्वज्ञ, वीर एवं सर्वज्ञ, जो लोकाकाश प्रकाश, तीनों लोक में सब कुछ जानते हैं। कैसा बोध दिया प्रभु ने कि मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हें सिर्फ मैं रास्ता बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा, चलना तुम्हें है। मेरे कारण तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम्हारा सहज पुरुषार्थ होगा, तुम्हारा सहज परिवर्तन होगा। तुम ऐसे समझ लो कि भगवान मुझे मिल गए और भगवान से मेरा कल्याण हो गया। तो भगवान कहते तो मेरा कल्याण पहले ही हो जाता ना, इतना सहन क्यों किया मैंने? मैं इतना शक्तिशाली था, देवी देवता सब शरण में आ गए थे, देवी देवता सब मेरे जन्म के पहले और जन्म के साथ सारे विधान करने लगे। इतनी शक्तिशाली देवी देवताओं की फौज, हाँ, झुंड के झुंड आ गए, इतनी शक्तिशाली फौजें आ गई, तो भी मुझे दुख मुक्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर के दुख है ना, जो दे रहे हैं ना, वो कर्म का स्वरूप है, तू ले जा, जितने दुख देना दे। और आप जब मनोबल मजबूत बनाते हो ना, दुख की दृष्टि बदल जाती है, सुख की दृष्टि भी बदल जाती है। तब आपको वो सारी चीजें संकलेश में नहीं लाएगी। आपको एक फ्रैक्चर हो गया हाथ का या पैर का, उस फ्रैक्चर के बाद आप उसमें मन रखोगे तो दर्द कम था वो बढ़ जाएगा।
लेकिन आपने वो सोचना ही छोड़ दिया, वो चलने दो, 1 महीना रहेगा फ्रैक्चर है तो 2 महीना रहेगा, मुझे मेरा काम करने दो। तो उस जो 100% बॉडी वर्क कर रही थी 10% साइड पे रख दिया, 90% तो करो। मनोबल इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख की असर नहीं होती है, और ज्ञान बल इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख में रहने का कोई रास्ता अपनाते ही नहीं। दुख आया है, मनोबल इतना है जहाँ समाधि है। जीवन व्यवहार ऐसा दृष्टा भाव से होता है जहाँ कर्म की अलिप्तता है, कर्म आने का रास्ता बंद कर दिया, आश्रव के बाद संवर। अब दोनों तरफ ज्ञानी को समझकर बोध संपूर्ण होता है। तो भगवान का कितना बड़ा उपकार कि मैं जहाँ बसा हूँ मोक्ष में, मैंने जो जीवन व्यतीत किया है कर्मक्षय का और देशना देने का, केवल ज्ञान का, मेरी जो जीवन व्यवस्था है वो मेरी जीवन व्यवस्था में मेरा रियल सगा भाई हो ना, तो भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। क्रिया है, कर्म जो करता है वो भोगता है। भगवान खुद क्या कह रहे हैं, मेरे माँ बाप जो है उसका भी मोक्ष मैं नहीं कर सकता। आदिनाथ भगवान ने बोला मोक्ष के लिए मेरे उपकारी माँ बाप तो भी उन्हें ऑलरेडी अपनी सर्वज्ञता को सिद्ध करना पड़ेगा, अपने सर्वज्ञता के रास्ते पर चलना पड़ेगा। भगवान ने ये उपकार किया कि तुम बलवान बनो, तुम मेरे आधार पर मत रहो। कोई पिताजी है और कोई पिताजी को पता है कि बेटा तैयार नहीं होता, बेटा पूरा दिन अपने हिसाब से सब काम करता रहता है और धंधे में ध्यान नहीं रखता है, परिवार में ध्यान नहीं रखता है, जवाबदारी का ध्यान नहीं रखता है, संस्कारों में कमी है, आगे होगा क्या। तो कोई अच्छा आदमी सलाह देता है कि आपके पास मत रखो, उसे कहीं कमाने के लिए भेज दो। बोलो, पिताजी को चिंता थी, छोटा था तब साथ दिया, बड़ा था तो साथ नहीं देना चाहिए, बड़ा था तो अभिमान नहीं रहा है। क्यों? आपने तो वो सब सोच कर रखा था कि मैं उसे संभालूंगा, वो आगे बढ़ेगा। उसको आगे बढ़ाना है तो तुम्हारा साथ चाहिए कि वो अकेला जाएगा तो करेगा? तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन ज्ञान तो उसका खुद का चाहिए ना। इसके लिए साक्षात भगवान मिल जाने के बाद भी गौतम स्वामी भगवान नहीं बन पाए। गौतम स्वामी भगवान को याद कर कर अपने आप, अपने अंदर छिपे हुए भगवान को बाहर लाए। अब तुम्हारा लाइसेंस और तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे बच्चे का लाइसेंस दोनों अलग है। तुम्हारा पान कार्ड उनका पान कार्ड अलग है, तुम्हारा नाम उनका नाम अलग है, तुम्हारा रहन सहन उनका रहन सहन अलग है। तो फिर सर्वज्ञता एक हो और सब उसमें आ जाए, कैसे बन सकता है? सबकी सर्वज्ञता अलग है, सबकी, सबको अपनी अपनी सर्वज्ञता को प्रकट करने का अवसर मानव जीवन में जैन दर्शन द्वारा मिला है। अब आत्मज्ञानी, सर्वज्ञ को आत्मा का ज्ञानी कहते हैं। अष्टक प्रकरण में चौथे अध्याय में आत्मा नाम का शब्द सोचकर लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, अच्छा होना वो आत्मा है। ज्ञानी कहते हैं आत्मज्ञानी यानी अनुभव का भोक्ता, अनुभव में आगे बढ़ना। आपको कोई पूछे कि भाई आपका ये वारंट है, पुलिस आई कि आपका एक क्राइम है, तो क्या कहाँ है बताओ, तो ये रहा ना, एड्रेस भी तुम्हारा घर का है और सरनेम भी तुम्हारी सही है, तुमने देखा तो पता चला कि ये तो मेरे परदादा है, 150 साल पहले का ये हुआ, तो कि हाँ 150 साल पहले हुआ था। तो कि 150 साल पहले हुआ था तो वो भी आए हो, तो कि ये जो क्राइम हुआ है ना तो उनको पकड़ना है क्या? क्राइम वाला हाजिर है, जिसने गुनाह किया था वो हाजिर है। वो बेटा क्या कहेगा, अरे के वो तो मर गए, तुम क्या लेके आए हो यहाँ पर? वो है ही नहीं, हाजिर ही नहीं है। गुनाह था लेकिन वो गुनाह के जो हकदार थे वो नहीं है, सजा कौन देगा? कोई नहीं, केस खत्म ना। ज्ञानी क्या कहते हैं, जहां तुम हाजिर नहीं होते हो वहां तुम्हें सजा नहीं मिलती है। सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसके गुनाह थे। हाँ, अब तुम हाजिर ही नहीं हो तो सजा कहेगी, तुम हाजिर हो तो सजा मिलेगी ना। तुम्हारा गुनाह है, हाजिर हो तो सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हारा गुनाह ही खत्म हो गया गवर्नमेंट के चौपड़े पे। ये व्यवहारिक संसार की बात है। आध्यात्मिक तेजी से तुम्हारा कई भावों के गुने हैं, यानी कि गलतियां, दोष, कई भाव तक दोष यात्रा चली। तुम्हारा एक भाव बदल गया इसका मतलब ये नहीं कि कर्म बदल गए, गुनाह बदल गए। 1000 भाव बदल गए इसका मतलब ये नहीं कि हजारों भाव तो जो सहन किया, तो सहन करने के बाद तुम्हारा कर्म बदल गया। तुम जब तक बदलना नहीं चाहोगे तब तक वो कर्म नहीं बदलेगा। इसके लिए उस भाव से किया हुआ, अज्ञान के भाव से किया हुआ कर्म इस बार बदलना है तो ज्ञान भाव से बदलना पड़ेगा, जिसे सर्वज्ञता का बल कहते हैं। सर्वज्ञ बना नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ बनने के रास्ते आगे बढ़ता है। तो पिताजी बेटे को बलवान बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ज्ञानी कहते हैं
परमात्मा ने ऐसा व्यवहार किया कि गौतम स्वामी तुम बलवान बनो, मेरे आधार पर तुम बलवान नहीं बन पाओगे। तो गौतम स्वामी को सर्वज्ञता का वरदान, सर्वज्ञता का आशीष ऐसा दिया कि वो कुछ ही समय के लिए, यानी कि सर्वज्ञता पीछे पीछे जुड़ गई। वरना कैसे जुड़ती? तो व्यक्तिगत बल निर्मित करना पड़ेगा सर्वज्ञता के लिए, और उस बल के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समझना पड़ेगा। अब जहां जहां कर्म ही सब कुछ है तो वो कर्म ही सब कुछ रहेगा, जहाँ शरीर ही सब कुछ है वहाँ शरीर सब कुछ रहेगा, जहाँ क्रिया सब कुछ है वहाँ क्रिया ही सब कुछ समझेगा, और जहाँ अध्यात्म और आत्मा सब कुछ है तो वहाँ आत्मा सब कुछ समझकर जितना संसार व्यतीत करना है, मोक्ष में जाने का ही संसार है, मोक्ष में गए नहीं तब तक मोक्ष के और यात्रा है, जो मोक्ष दिलाएगा ऐसा संसार है, उसमें वो मोक्ष के भाव से, सर्वज्ञता के भाव से संसार व्यतीत करता है। बोलो, क्रिया का भाव क्रिया में रह गया, लेकिन सर्वज्ञता का भाव सर्वज्ञता तक ले गया ना। अब कौन समझदार व्यक्ति सर्वज्ञता से दूर रहेगा? कौन समझदार व्यक्ति सिर्फ क्रिया में ही जुड़ता रहेगा? क्रिया तो बलवान बनाने के लिए थी, क्रिया करने के लिए थोड़ी थी। अब क्रिया हो गई तो उसे संतोष आ गया। शायद ये बात सुन के ऐसा लगेगा कि क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्रिया का निषेध कर रहे हैं। क्रिया के दोष का निषेध है। क्रिया जहाँ अविधि से हुई है, जहाँ आत्मा को हम चूक गए हैं, आत्मभाव छूट गया है, आत्मज्ञान के बिना ही क्रिया हो गई है, इसके लिए ऐसी क्रिया का निषेध है। मेहनत करनी जरूरी है, कहाँ करनी वो समझना भी जरूरी है ना। आदमी जैसा वैसा खा ले तो बीमार पड़ेगा, क्या खाना वो भी जरूरी है। पैसा कमाने के 1000 रास्ते, क्या चोरी करनी, लूटपाट करनी, मारामारी करनी, खून करना, 1000 रास्ते पैसे नहीं, सही रास्ते कमाना जरूरी है। जहाँ नीति रहे, जहाँ सदाचार रहे, जहाँ विराधना कम रहे, ऐसे रास्ते पे भी जवाबदारी है संसार की, इसके लिए कमा रहा है। जवाबदारी खत्म हुई तो पुण्य साहब की तरफ छोड़ देगा सब कुछ। पैसा कमाना जरूरी कि सही ढंग से कमाना जरूरी? सही ढंग से कमाना जरूरी। खाना जरूरी कि सही खाना खाना जरूरी? क्रिया जरूरी कि सही क्रिया करनी जरूरी? सही क्रिया करनी जरूरी। कौन सी क्रिया? आत्मज्ञानी शब्द रखा है, जहाँ आत्मभाव की वृद्धि होती है। उत्पाद व द्रव्यम युक्तम सत्य। सत्य क्या है? इस जगत के उत्पाद रहे द्रव्यतम, द्रव्य गुण पर्याय, उपनयवा विगमयवा धुएवा, जो उत्पाद होता है, जो स्थिर होता है, जो नाश होता है, उसे देखना और समझना। अब 8 साल का बच्चा मर जाता है और तुम दुखी हो जाते हो, संसार है, शोक रहता है, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान इतना समझना चाहिए कि जैसे एक मिट्टी का खिलौना बिखर जाता है, ऐसा शरीर मिट्टी का है, वो भी बिखर जाएगा, इसके लिए तो मिट्टी में मिल जाता है। इतना ज्ञान होगा तो मन समाधि में रहेगा, असमाधि में नहीं रहेगा, क्योंकि ये संसार आज नहीं छूटा है, हजारों बार, लाखों बार, अनंत बार संसार छोड़ के आए, छूट भी गया। जो अपने थे उसे अपने मानने की गलतियां थी। अपने मानने की जगह पर आत्मार्थी मानकर रहते तो उनका धर्म भाव स्थिर रहता। बोलो, बेटे का एक भाव या तो स्वजन का एक ही भाव सुखकारी बनना चाहिए कि भाव सुखकारी बनना चाहिए? इसके लिए सर्वज्ञता का रास्ता है। तो उत्पाद रहे द्रव्यम यदि सत्य, द्रव्य गुण पर्याय का ये सत्य है कि जगत का ये स्वरूप है। जगत उत्पन्न हुआ है, नाश हुआ है, स्थिर होता है अपेक्षा के कारण, तो कोई यहाँ पर द्विधा नहीं है। तथा यत्र भी अतिशय दृष्ट, जहां ज्ञान के गुण है वहां अतिशय परम प्रकट करते हैं। परमात्मा ने थोड़ी कहा मेरा समोसन बनाना, देवों ने खुद ने आके बनाया। परमात्मा ने थोड़ी कहा कि सोने हीरे जड़ित बड़े 12 योजन 8 योजन कलश, क्षीर समुद्र का दूध उज्जवल और उससे मेरा अभिषेक करना। उसने किसी को आदेश नहीं दिया। ज्ञान गुण की इतनी गरिमा है, अपने आप आकर्षित होते हैं। और अज्ञानियों का झुंड इकट्ठा हो जाए, अंधों की भीड़ होने के बाद वो प्रशंसा कोई काम की नहीं। कोई अंधा आदमी बोल दे कि आप तो बहुत अच्छा आदमी, आपने तो बहुत अच्छे काम किए गए, आपका तो रूप भी अच्छा है, आपका स्वभाव भी अच्छा है। अरे तुझे पता ही नहीं, देखा ही नहीं तो कैसे बोलेगा? इसके लिए संसार में यदि तुम्हारी प्रशंसा करने वाले, तुमसे आकर्षित और प्रभावित होने वाले यदि अज्ञानी लोग हो जो तुमसे राजी हो, तो समझ लेना कि गलती है। ज्ञानी और प्रबुद्ध परमात्मा और योगी महाराज जिनके दिल में बस गए, यानी कि उनके हृदय के आशीर्वाद, तो समझना कि जीवन पद्धति सबसे चल रहा है, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। तथा ही तद वचन वचह जो एवं जाना ही, जो एक को जाना है, तद वचह न,
क्या कहते हैं, तथा इतद वचन जो एकम जाने, यदि आपको आत्मा ने जान लिया तो जगत के सर्व आत्मा को जान लेंगे। अपने आत्मा को जानने के साथ जगत के आत्माओं के साथ क्या क्या खेल हो रहा है, सुख दुख का, कर्मों का, वो भी जान लेंगे। अब तुम किसी के कर्म का समय चल रहा है तो तुम्हारा कोई रोल नहीं है। एक व्यक्ति बड़े हाईवे पर 200 की स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा है, तो 200 की स्पीड में जो गाड़ी लेके जा रहा है तो आसपास में कोई गांव आता है, गांव के दूसरे लोग चलते फिरते हैं, उसका क्या रोल बनता है? उसको जाना है अपनी मंजिल पर, वो गांव वाले बाहर खड़े हैं, वो गाड़ी गई, पथ खत्म। कहते हैं कि तुमने यदि कुछ ज्ञात जान लिया है तो वो जानना तुम्हारा रहेगा, तो बाहर का जितना भी जानना है सारी चीजें जाननी रहेगी। तो एक यात्रा जब निकलती है, मंजिल तक जाता है, तो वो मंजिल तक जाने वाला व्यक्ति, उसे बीच में कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की अंतर यात्रा प्रारंभ हो गई ना, तो एकम जाने सबम जाने, तुमने एक को जाना, सबको जान लिया है, लेकिन सबको जानने से तुम्हें कोई लेना देना इसके लिए नहीं कि आज सर्वज्ञ को भी लेना देना नहीं है। सर्वज्ञ जो है आज हमारे लिए क्या करेंगे वो बताओ। श्रेष्ठ है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए निमित्त मिला है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें निमित्त मिला है, वो हमारा वो सबसे बड़ा उपकार है। उनके केवल ज्ञान में ये ज्ञान, उनके केवल ज्ञान में ये उपदेश, ये देशना मिली है, वो उपकार है हमारे लिए। ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये आगे भव साथ देने वाला है। आत्मा के सारे गुणों को प्रकट करने का ये अध्यात्म का प्रबल बल है। इसके लिए परमात्मा उपकारी, इसके लिए इतनी भक्ति, इतने भव्य मंदिर, इतनी उपासना, इतनी आस्था, इतनी साधना उनके लिए हम कर रहे हैं कि उनका बड़ा उपकार है। लेकिन वो तुम्हें अंगुली पकड़ के मोक्ष में नहीं ले जाएंगे, वो तुम्हें जाना पड़ेगा। वो उपकार की दृष्टि से ही हम साधना करते हैं। तथा ही तद्वचन एकम जाने, तो जो भगवान को जानना है, इसका मतलब आत्मा रूपी भगवान को जानना है, और जिन्होंने वो भाव लाए हैं उस भाव में उसे परमात्मा मिल ही जाते हैं। सुलसा को मिले कि नहीं मिले? मिल गए। गुरु वचन थे, वो भगवान के वचन थे, भगवान के वचन थे तो केवल ज्ञानी के वचन थे। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ कहलाते, कि सर्वज्ञ है। कहां से प्रारंभ हुआ था गुरु के वचन का व्यवहार? भद्रबाहु स्वामी के वचन का व्यवहार, हरिभद्र सूरी महाराज के वचन का व्यवहार, पूरा अभिधान राजेंद्र कोश लिखा गया। आए कहां से वचन? केवल ज्ञान सर्वज्ञता से आए। तो उन्हों का केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जगत का स्वरूप इतना स्पष्ट आया। फिर उनकी बातें अरहत वक्त्रम प्रसूतम गणधर रचितम, अरहत की वाणी, अरहत वक्त्रम प्रसूतम, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। एक माँ यदि अपने बेटे को बहुत चाहती है, जन्म के पहले कितना ध्यान रखती है, हाँ, और जब जन्म देते हैं तो प्रसूता, हाँ, जन्म देते हैं उसके बाद भी। ये तो जगत पिता है, जग चिंतामणि जगनाह, जग गुरु जग रक्षण, जग बंधव जग सत्थवाह, जग भाव व्यखण। जगत के सारे जीवों के, यानी मैं और मेरे साथ जुड़े सर्व जीवों के भाव रक्षा करने वाले हैं। जग भाव व्यखण, विशेष रूप से रक्षण, रक्षा करने वाले हैं। अब एक माता अपने बेटे की इतनी रक्षा करती है, ये तो पूरे जगत की करुणामय माता है। सबकी करुणा के लिए उन्होंने ज्ञान दान दिया कि भाई तुम तो कर्म से और नई गति से, दुखों से बचो, लेकिन तुम्हारे द्वारा किसी और जीवों को भी दुख मत देना। कोई दुखी हो रहा है तो सहायता करना, हो सके तब तक दुख का भाव ही नहीं रखना, क्षमा भाव रखना। उसके कर्म है, मुझे वो कर्म में नहीं जाना है। तो परमात्मा का इतना बड़ा उपकार, इसे अतिशय दृष्टय, ऐसे अतिशय से शक्तियां मिलती है। समय कपिल आदि प्रणीत सिद्धांत तेसाम संति, कपिल आदि प्रणीत जो सिद्धांत है उनका मूल भी कौन है? सर्वज्ञ प्रभु है। जो जितनी भी आज बातें हो रही आत्मा की, जितने भी अन्य दर्शनों में, तो वो लिमिटेड क्यों है? कुछ ही क्यों है? अधिकतर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर बाह्य भाव, और वहां पर बाह्य भावों से मिलने वाला कुछ है, ऐसा भाव है। आत्मशक्ति का विकास आता है तो आत्मशक्ति के विकास में उसे अपने सारे अज्ञान को क्षय करना है। सिर्फ बातों से नहीं, पूरे अज्ञान को क्षय करना है। तो उस अज्ञान के क्षय में जैन दर्शन सिरमौर है, क्योंकि इतनी शक्ति तीर्थंकरों को मिली, फिर भी उन्होंने सहन किया। गंधर्व जो बने हैं वो परम शक्तिशाली थे, उन्होंने त्याग करके बने। चंड कौशिक जैसे जहरी जनावर, सिंह जैसे खतरनाक, वो भी अरिहंत की निश्रा में आके बोध पाकर, उपादान पाकर मूलभूत परिवर्तन लाए। तो ज्ञान जो है वो जब सर्वश्रेष्ठ बनता है तो इसका मतलब आत्म कल्याणकारी बनता है, संसार कल्याणकारी नहीं बनता है। संसार से कुछ चीज भी मिल जाएगी तो राजी हो जाएगा, तो ये अवसर तो कमा दिया तुमने। चीजों में थोड़ी राजी होना था।
परिवर्तन में राजी होना था। वस्तु मिल जाने से तो उस वस्तु में आप रुक गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई व्यक्ति धर्म से कुछ मांग रहा है, परमात्मा के पास कुछ मांग लिया कि प्रभु मेरी ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए। अब भगवान के पास कुछ मांगना नहीं था, गुरु के पास कुछ मांगना नहीं था, आशीर्वाद की मुझे आराधना साधना मेरी वृद्धिवत हो, हाँ वो दे दे, बात अलग है। अब जहां पर मांगना है वहां पर परमात्मा का मिलन नहीं होता है। जहां पर हमारी संसार की वृत्ति को छोड़ना है वो तो वितरागी है। तो भगवान भी समझते हैं, तुम्हें कुछ मिल गया तो तुम क्या समझते हो भगवान ने दे दिया। तुमने जो मांगा था वो स्वार्थ के कारण मांगा था, संसार के पदार्थों के कारण, तो मिल गया तुम्हें, तो लगा कि भगवान की कृपा है। अब तुम भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, भगवान तुम्हारे हिस्से से निकल गए। क्यों भाई, वजह है क्या? अब आप सोचो कि आप यहाँ मंदिर के आगे 2-4 लोग खड़े हैं, अब वहाँ से कोई भिखारी आया और पैसा मांग रहा है, मुझे दे दो दे दो दे दो। आपने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, आपको बात करनी है, आपने बटुए में से 10 रुपये निकाल के दे दिए, वो निकल गया ना, वो राजी हुआ कि नहीं हुआ? गरीब राजी हुआ? अच्छा, जो खड़े थे आप राजी हुए कि नहीं? हाँ हुए कि भाई बात तो हो, जाने दो, भगवान का ये स्वरूप है, जिसने मांगा ना जा ले जा जा, अब वापिस आना नहीं। मांगने वाले की अवस्था कैसी है? सामान्य अवस्था है, कुछ कम मांग लिया और राजी हो गया। भगवान कह रहे ये मांगने से तुम मेरा पीछा छुड़ा दिया, मुझे आनंद आया। इसके लिए जगत के अंदर भगवान की कृपा, भगवान का बल हर किसी को नहीं मिलता है। स्वार्थ के कारण जुड़ जाता है और उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान सर्वस्व है, गुरुदेव सर्वस्व है, धर्म क्रिया सर्वस्व सब मिल जाएगा। सर्वस्व ही है सर्वज्ञ बनने के लिए। अब सर्वज्ञ के बिना सर्वस्व भी नहीं मिल सकता, उसकी मान्यता गलत थी। अब जो मांग रहा है उसे मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कुछ जो मिलने वाला था वो छूट गया। इसके लिए एक ही बात मानने की, बस भव निव्यो, परमात्मा आत्म कल्याण हो, इष्ट फल सिद्धि। मेरा इष्ट क्या है? मेरी आत्मा को मुझे संसार से मुक्त करना है। ऐसी परार्थ की भावना करे तो भगवान उसे हजारों गुना देता। परार्थ की भावना, दूसरे के जीवन में दुख ना हो, दूसरे की भलाई हो, ऐसी भावना के साथ करता है। ऐसा नहीं कि उसकी भलाई हो और मेरी भी भलाई हो, उसको दिया है तो मुझे पुण्य बंद होगा। ये बहुत क्या है, बहुत घटिया खेल है। भगवान के साथ मांगना हो, ये वो तो महासत्ता है, तुम उसको ही मांग लो ना, कुछ चीजें क्यों मांग रहे हो? कि परमात्मा मेरे से दूर मत होना। मीरा, राधा, गौतम स्वामी, पुण्य श्रावक, शालिभद्र, धन्ना अणगार, दुख को स्वीकारा, भगवान मिलते हैं इसके लिए। अब ये स्थिति तो साधक की हो सकती है। सुखी आत्मा, सुख के साधनों में भगवान मिलना कितना कठिन है। अतः विशेषणात् सर्वज्ञ विशेष इति सिद्धि। हाँ, दर्शन, सभी दर्शनों को स्वीकार करने सामर्थ्य सर्वज्ञ भगवान का है। कपिल दर्शन को स्वीकारा, आत्मा है, नित्य है, कर्म करता है, कर्म भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय। 6 दर्शन, और 6 दर्शन को भगवान ने स्याद्वाद दृष्टि से, अनेकांत स्याद्वाद और अनेकांत दृष्टि से सबका सब दर्शन को स्वीकार लिया। ऐसे सर्वज्ञ भगवान थे। अतः विशेषणात् सर्वज्ञ विशेष सिद्धि थी। सर्वेषां शांतः उदित उपदेश्य धर्मत्वेन धर्मत्वेन स्थितानां यथावत विवेकजः ज्ञाने है। द्वादशक में सर्वेषां शांत उदित, जो सर्व कर्म के उद्देश्य मुक्त है, ऐसे विवेकवान पूर्ण वैभवता को पाते हो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ आगम है, वितराग प्रभु कहाँ है? आगम में छाए हुए है। जो प्रभु जी सर्वज्ञ वाक्य, सर्वज्ञ जो है वो सर्वज्ञ प्रवाद, वो बोलते भी है तो वो अपने वचन को हितकारी, जगत के उपकारी हो, ऐसे बोलते हैं। समस्त वितः प्रणीते तीर्थंकर अभिहिते, जो वचन विश्व के भव्य जीवों को कल्याण करे, वृत्ति हेतु उसे प्रभावित करे, वो सर्वज्ञ भाषित है, सर्वज्ञ दर्शन है, सर्वज्ञ प्रवाद है, सर्वज्ञ भक्त है, सर्वज्ञ मत है, सर्ववेदी, सर्ववेदी प्रवचन विषय, जिन शासन विषय। पंचाशक में सर्वज्ञ यानी के सर्वदर्शन की प्रवृत्ता, सर्वदर्शन की प्रवृत्ता में सर्व जीवों का अभ्युदय। ऐसा नहीं कि वो मुझे नहीं मानता है, अरे आज भी तेरा कल्याण होगा, मैं नहीं होऊंगा तो भी 21,000 साल तक तेरा कल्याण होगा। सर्वतंत्र अविरुद्ध सर्वतंत्र अधिकृत अर्थे, सूत्र कृतांक में, कि परमात्मा सर्वज्ञ के शास्त्र को विरोध कोई नहीं करता है, और विरोध कोई नहीं करने के कारण सत्य है। ऐसे सर्वज्ञ का दर्शन कल्याणकारी साबित होता है।